everyone. So welcome back to my channel The Daydreamer आयशा. So मैं आज बिल्कुल सिंपल सा लुक क्रिएट करने वाली हूँ. मतलब आप अपनी फैमिली के साथ जस्ट नॉर्मल कहीं बाहर जा रहे हो या अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही सामने आसपास जा रहे हो तो आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो. वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल सा लुक है, बट जो मेकअप नहीं जानते हैं, जो बिगिनर्स है, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. जो ये नहीं जानते कि किसके बाद क्या लगाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताने की कोशिश करूंगी. सो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं यहाँ फेस वॉश कर आ गई हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले मॉइस्चराइज़र. मेरा डेली का जो रेगुलर मॉइस्चराइज़र है मैं वही लगाऊंगी. मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मी एब्सोल्यूट की डे क्रीम विथ सनस्क्रीन. तो इसमें सनस्क्रीन भी है तो मुझे अलग सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो मुझे तो ये क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं इसे 2 साल से यूज़ कर रही हूँ. मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है और मेरी स्किन पर ये बहुत अच्छा बैठता है क्योंकि ये मैट फिनिश देता है. और मैं ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ी मैट फिनिशिंग है. तो कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन वाले इसे समर और विंटर दोनों में यूज़ कर सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने यहाँ मॉइस्चराइज़र लगा लिया है. अब नेक्स्ट स्टेप है कि मैं प्राइमर यूज़ करूँगी. तो प्राइमर मैंने यहाँ लिया इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर है. ये प्राइमर सिलिकॉन बेस है, बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है इसकी. तो मैंने प्राइमर थोड़ा सा ले लिया और मैं डॉट डॉट कर अपने जहाँ जहाँ मेरे ओपन पोर्स है मैं वहाँ इसे अप्लाई करूँगी. प्राइमर लगाने से क्या होता है ना कि आप मतलब आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है. मतलब आपकी मेकअप जो है ना वो अंदर तक लेयर तक नहीं जाती है और स्किन अफेक्ट नहीं करती है. तो प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल जो मार्केट में मिलती है वो यूज़ कर सकते हो. मैं जब मेकअप स्टार्ट करी थी मैंने ऐसे ही एलोवेरा जेल का यूज़ करा था. तो मैं शादी के बाद भी एलोवेरा जेल यूज़ करती थी कभी कभी. तो आप डेफिनेटली कर सकते हो यूज़. ज़रूरी नहीं आपके पास कोई अच्छा प्राइमर ही हो. तो मैंने यहाँ प्राइमर लगाने के बाद मैं मेरे जो जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट है मैं वहाँ पर उसे करेक्टर से ठीक करूँगी. ये ऑरेंज करेक्टर है. मतलब आपके जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट है आप उसे वहाँ लगा सकते हो. उसके ऊपर आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो कभी भी आपका मेकअप जो है वो काला नहीं पड़ेगा या केकी जैसा नहीं लगेगा. तो मेरे जहाँ जहाँ से थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट है मैं वहाँ वहाँ उसे अप्लाई कर लेती हूँ. अप्लाई करने के बाद मैं इसे बिल्कुल हल्के हाथ से इसे डैप डैप करूँगी. ज़्यादा आपको रब नहीं करना है वरना आपका वो जितना आपने करेक्टर लगाया वो उठ जाएगा. तो उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन. ये फाउंडेशन मेरा करीबन 5-6 सालों से मेरा फेवरेट है तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ. तो मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का इन द शेड ऑफ 230. तो आप अपनी शेड की ले सकते हो वहाँ चेक करके. तो मैं अच्छे से डॉट डॉट करके ओवरऑल अपने सारे फेस पर लगा लूँगी. नेक कभी भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि नेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फेस के साथ साथ नेक भी मैच करना चाहिए. और ब्यूटी ब्लेंडर को पहले पानी में अच्छे से भिगो कर उसे निचोड़ कर उसके बाद आप उसे ब्लेंड करें. ऐसे ब्लेंड ना करें क्योंकि कभी भी ब्लेंड नहीं होगी इस तरह. तो अच्छे से ये सारा खेला ब्लेंडिंग का ही है. आप जितना अच्छे से मेकअप ब्लेंड करोगे फाउंडेशन को उतने अच्छे से आपकी फेस पे फिनिशिंग नज़र आएगी. अगर आप फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते हो, बहुतों की स्किन में सूट नहीं करती है तो आप इसे स्किप कर सकते हो. फाउंडेशन की जगह आप बीबी क्रीम या सीसी क्रीम कुछ भी लगा सकते हो. अगर आप बीबी सीसी क्रीम लगा रहे हो तो आप करेक्टर को स्किप कर दो. करेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है. तो मैंने यहाँ अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. अब मैं इसके कंसीलर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ. तो इसके बाद मैं लूज़ पाउडर से अपने मेकअप को जो मैंने फाउंडेशन लगाया है मैं उसे सेट करूँगी. तो मैंने यहाँ लैक्मी का ही लूज़ पाउडर लिया है. तो आप लूज़ पाउडर की जगह कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो. फिटमी का या कोई भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो. बस मेकअप को सेट करना है विथ कॉम्पैक्ट और लूज़ पाउडर. मैंने यहाँ सेट कर लिया है. इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी, अपने आईब्रोज फिल करूँगी. मैंने यहाँ इनसाइड का आईब्रो पेंसिल लिया है. कोई भी ब्रांड की आईब्रो पेंसिल ले सकते हो बट वो मतलब थोड़ी सी ब्लैक शेड में नहीं होनी चाहिए. मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है क्योंकि डार्क ब्राउन जो है वो बहुत नेचुरल लुक देता है. और ब्लैक लोगे तो बहुत नकली सा लगेगा कि आपकी जो है आईब्रोज है वो बिल्कुल फेक है. तो मैं यहाँ सबसे पहले अपर पोर्शन पर मैं हल्की हल्की सी लाइन ड्रॉ करूँगी.
और उसे एकदम वी शेप में नीचे की ओर लेकर जाऊंगी। इसी तरह मैं नीचे भी ऐसे ही हल्की सी लाइन ड्रॉ करूंगी और उसे नीचे की ओर लेकर जाऊंगी, और जो बीच में है उसे धीरे धीरे हल्के हाथों से फिल करूंगी। और उसके बाद मैं एक एंगल ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से फिल करूंगी। ऐसे तो आप स्पूली से भी कर सकते हो, बट मुझे एंगल ब्रश से ही करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी शेप मिलती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पूली से भी कर सकते हो, जो आपको आईब्रो पेंसिल के पीछे में भी मिलेगी। तो आप किसी भी ब्रांड का मेकअप ब्रश खरीद लो। मेकअप ब्रश की हेल्प से ना मेकअप बहुत इजीली हो जाती है। कुछ ब्यूटी ब्लेंडर ले लो और कुछ ब्रशेस ले लो, उससे मेकअप बहुत, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि आप बिगिनर्स हो तो बिगिनर्स के पास इतना अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो मैंने यहाँ एक आईब्रो फिल कर लिया, तो जैसे मैं पहले वाले आईब्रो फिल की थी वैसे ही मैं सेकंड वाली आईब्रो भी फिल करूँगी। पहले नीचे बॉर्डर लाइन बनाऊँगी, फिर ऊपर में बनाऊँगी, और फिर अपने बीच के जो गैप्स है उसको फिल कर लूँगी एंगल ब्रश की हेल्प से। तो आगे की ओर आपको बस नेचुरल आपके जो हेयर ग्रोथ है उसी को आपको रखना है, ज़्यादा प्रोडक्ट आगे नहीं लगाना है। तो मैंने यहाँ अपने आईब्रोज फिल कर लिए हैं। अब मैं यूज़ करूँगी आईलाइनर। तो आईलाइनर मैंने यहाँ लिया है कोलोसल का, ये भी मेबलिन की ही ब्रांड है। मैं मेबलिन के ही बहुत सारे ब्रांड यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत सूट करता है। तो मैं यहाँ नॉर्मल सा विंग क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ अपने आइज़ के कॉर्नर से मैंने एक तिरछी लाइन खींची है और उसी को मैं ऊपर जाकर मिला दूँगी। तो बहुत मुश्किल नहीं होता है विंग क्रिएट करना। बहुत लोग बोलते हैं कि आईलाइनर बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, बस ये प्रैक्टिस है। आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से लगा लोगे, कोई भी बड़ा काम नहीं है। तो मैंने यहाँ अपनी दोनों आईज पर बराबर विंग क्रिएट कर लिया है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का काजल। तो मैंने यहाँ बस एक स्ट्रोक काजल लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया, बस एक स्ट्रोक ही लिया है। दूसरी आइज़ पे भी मैं वैसे ही एक स्ट्रोक ही लगाऊंगी, ज़्यादा डार्क नहीं लगाऊंगी। तो नेक्स्ट मैं यहाँ लिपस्टिक लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं पहले आउटलाइन करूँगी अपने लिप्स को। मुझे आउटलाइन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने यहाँ ब्राउन शेड का एक लिप लाइनर लिया है और मैं पहले अपने लिप को अच्छे से आउटलाइन कर लूँगी। इसके बाद मैंने एक पिंक शेड की लिपस्टिक ली है और उसे लगा लिया अच्छे से। तो यहाँ मैंने लिपस्टिक कंप्लीट कर लिया अपना लगाकर। नेक्स्ट अब बिंदी तो बहुत ज़रूरी है, तो बिंदी मैंने यहाँ लगा लिया। एक स्टोन की एक बिंदी है, ये बिंदी मुझे अच्छी लगती है तो मैंने यही बिंदी लगा ली, सिंपल सी। उसके बाद अब मैं हेयर थोड़े से बना लूँगी। तो मैंने सुबह से हेयर वैसे ही बांध के रखा हुआ था, मैं उसे कंघी भी नहीं करी थी, तो मेरे बाल अभी तक ही गीले हैं। तो मैं बस यहाँ पर हल्का हल्का सा बाल लेकर बस पीछे की ओर क्लिपिंग कर लूँगी। पहली बार में तो मेरा बिगड़ गया था और सेकंड टाइम मैंने ट्राई करा। एक्चुअली बहुत लेट भी हो गया था, जल्दी जल्दी करना था और वीडियोस भी बनाना था मेकअप का। तो मैंने सोचा कि दोनों काम साथ में कर लिया जाए, बट थोड़ी सी हड़बड़ी हो गई थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। पीछे से पतिदेव कह रहे थे कि जल्दी करो जाना है। तो बस मैं दोनों काम संभालने की कोशिश कर रही थी, मैनेज कर रही थी किसी तरह। तो मैंने यहाँ बस दोनों तरफ ऐसे घुमा घुमा के नॉर्मल सी क्लिपिंग कर ली और आगे से थोड़े थोड़े बाल निकाल लिए हैं, थोड़ी सी ज़रूरी होती है। तो बस हो गया मेरा यहाँ लुक कंप्लीट। तो बिना सिंदूर के यहाँ कंप्लीट नहीं हो सकता, ये सबसे मेन है, तो इसे मैं कैसे स्किप कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ लगा लूँगी सिंदूर। तो बस मैं रेडी हो गई, मैंने सिंदूर लगा लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ओवरऑल लुक कैसा है। तो बस मैं अपने, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला या आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।